एक और अहम खबर, हम अमन माहिदे के पहले से कहीं ज़्यादा करीब हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि 24 घंटे में माहिदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। माहिदे को हतमी शक्ल देने के बाद दस्तखत की तैयारी भी करेंगे। पाकिस्तान अमन माहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। माहिदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भी होंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से अपने एक्स पर यह पैगाम दिया गया। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए ताउन पर अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। यकीन है कि तारीखी अमन माहिदा देर पाम के लिए मजबूत बुनियाद साबित होगा। अमन माहिदे पर हिमायत पर बरादर ममालिक के दिल से ममनून है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है, अमन माहिदा बहुत करीब, 24 घंटे में पेशरफ्त। तारीखी अमन माहिदा इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी भी कर ली गई है। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फरमाइएगा कि जिसका इंतज़ार हम सबको था जब से ये मामला शुरू हुआ है कि किसी तरीके से ये जो आर्जी जंगबंदी है ये मुस्तकिल जंगबंदी में कन्वर्ट हो, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम मुआहदे के पहले से कहीं ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। 24 घंटे में कोई अमन मुआहदा हो सकता है। पाकिस्तान का किरदार कितना पॉजिटिव रहा है और ये अमन मुआहदा आप क्या समझते हैं कितना देर पा साबित हो सकता है? तलत साहब, बहुत शुक्रिया जी। ये वज़ीर आज़म की जो हालिया पोस्ट है ये पिछले 14 घंटे में दूसरी पोस्ट है इनकी। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें आपने देखा होगा जो पहला जुमला है वो वही है जिसका जिक्र प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी किया। तो ईरान की तरफ से भी आपको इसी किस्म के जुमले नजर आएंगे जो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जिससे मुराद ये है कि हम अमन की जो आशा है उसको हतमी शक्ल में देखने के बहुत करीब हैं। अब पहले रात तक तो एक ख्याल किया जा रहा था कि वज़ीर आज़म साहब अपनी टीम के साथ जिनेवा रवाना होंगे, और मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक बहुत सारे वज़ीर आज़म के जो सपोर्ट का स्टाफ है उनके वीज़े भी उनको भी हासिल कर लिया गया था। जो मिनिस्टर्स हैं उनके वीज़े भी हासिल हो गए थे रात गए तक। लेकिन फिर उसके बाद ये पता चला कि फिलहाल ये प्रोसेस जो है वो फिजिकली जाने का वो नहीं होगा। आज वज़ीर आज़म की पोस्ट से हमें पता चलता है कि ये ई साइनिंग होगी। ये बड़ा दिलचस्प होगा ई साइनिंग, क्योंकि इसमें दुनिया में पहले मिसालें मौजूद हैं। एक दो डील्स हुई हैं। एस्टोनिया की एक डील थी, मुझे याद पड़ता है 2013 में शायद हुई थी, और उसके बाद एक आध और डील हुई है, लेकिन वो छोटी डील थी जिसके अंदर आप अपने आईडी कार्ड को इस्तेमाल करते हुए आप बजरिया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एक यादाश्त के ऊपर दस्तखत करते हैं। हमें लगता है कि ईरान की तरफ से भी यही इंडिकेट किया गया था कि शायद वो खुद वहां पर मौजूद ना हो उस जगह पर जहाँ पर साइनिंग होनी है। तो वज़ीर आज़म साहब, उनकी टीम भी शायद अब जिनेवा रवाना ना हो। ई साइनिंग से मुराद ये नहीं है कि इसकी अहमियत कम हो जाती है, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि ईरान भी शायद इस वक्त अवॉइड करना चाहता हो कि अमेरिका के साथ खड़े होकर उसकी तस्वीरें बने। अमेरिका भी शायद ये अवॉइड करना चाहता हो। आपको अगर फिजिकल साइनिंग है तो फिर आपको हाथ मिलाने पड़ते हैं, फिर दस्तावेजात एक्सचेंज करनी पड़ती हैं, आपके सामने पूरा मीडिया खड़ा होता है, कोई सवाल फेंक रहा होता है, तो आपको एक बहुत बड़ी हाइट नजर आती है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो तदब्बर का मुजाहरा किया गया वो यही है कि आप इसको ई साइनिंग कर लें। जो तस्वीरी मामलात हैं, हाथ मिलाने के मामलात हैं, फिजिकल कॉन्टेक्ट है, एक कमरे में बैठना, उसको आप लीडरान की हद तक उसको अलहदा रहने दें। वज़ीर आज़म साहब की पोस्ट में यह भी लिखा हुआ है कि जो टेक्निकल टॉक्स हैं वो इस यादाश्त की साइनिंग के बाद जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको कहा जा रहा है, MOU कहा जा रहा है, जिसके अंदर बड़े बड़े मामलात के ऊपर अमूमी असूली इत्तफाक राय लिखा जाएगा, उसके बाद टेक्निकल टॉक्स का आगाज होगा। ये दिलचस्प होगा कि टेक्निकल टॉक्स का वेन्यू क्या है। वो पाकिस्तान में होती हैं, कहीं और होती हैं। 3 मौजूआत के बारे में हमें बताया गया अभी कि टेक्निकल टॉक्स तो लाजमी होंगी। एक तो आबनाए हुर्मत को खोलने के बाद जो चलाने का अमल है वो क्या होगा। आबनाए हुर्मत के ऊपर आपको टेक्निकल टॉक्स करनी है। ईरान के खिलाफ जो सैंक्शंस लगी हुई हैं और ईरान के जो असासे मुंजमद हैं उनके ऊपर टेक्निकल टॉक्स होनी है। और जो सबसे मुश्किल मामला है जो 2015 में तय हुआ था लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया, वो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक है। तो ये 3 टेक्निकल टॉक्स तो लाजमी है। हो सकता है 4 और ग्रुप भी बन जाए। अब देखना है कि पाकिस्तान में होता है या नहीं, लेकिन जो बड़ी बात है वो यही है कि अब ये मुआहदा ऑलमोस्ट पत्थर पर लकीर है कि अब ये हो ही जाना है।
ठीक। अच्छा तलत साहब, मुआहिदा तो हो जाएगा और फिर टेक्निकल टॉक्स भी इसके अंदर, जैसा कि आप भी फरमा रहे हैं कि ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि ये टेक्निकल टॉक्स कहाँ होती हैं, आया कि इस्लामाबाद में होती हैं या फिर मशरिक़ वस्ता के किसी मुल्क में होती हैं, ये तो फिर आने वाले दिन ही इसका फ़ैसला करेंगे। लेकिन सबसे बुनियादी सवाल ये है तलत साहब, आपको लगता है कि जिस तरह के दोनों के दरमियान ताल्लुक़ात हैं, 50 साल पुराना इनके दरमियान तनाज़ा है, तो क्या ये, और ये रिसेंटली अब जंग भी अब ख़त्म होने के करीब जा रही है, लेकिन क्या ये मुआहिदा जो होने जा रहा है ये देर पा साबित हो सकता है तलत साहब, या फिर ये आर्जी भी हो सकता है? चूँकि आपको याद होगा कि ईरानी जो डेलीगेशन था उसने यही कहा था कि हम डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकते। वो उनके दिमाग में अगर 6 महीने बाद ये बात आ जाए कि हमने दोबारा से अफजुदा यूरेनियम वहाँ से हासिल करनी है, तो वो तो फिर हमारे ऊपर हमला कर देंगे। तो ईरान कोई हतमी मुआहिदा चाहता है, ईरान कोई हतमी गारंटी चाहता है, तो आप समझते हैं कि ये मुआहिदा अगर हो रहा है तो वो देर पा साबित हो सकता है तलत साहब? जो जमानतकार हैं, जो जिन्होंने सहूलतकारी की है, उसमें ताकत इस्तेमाल करते हुए उसने डोनाल्ड ट्रंप से फिर गालियां भी खाई। ये भी अब रिकॉर्ड का हिस्सा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को गालियां निकाली हैं और सख्त जुबान इस्तेमाल की है उससे मुतल्लिक। और एक हैरान कुन सूरत हाल डेवलप हुई कि कहाँ पर ईरान को वो अपना दुश्मन अव्वल कहते थे, लेकिन साथ आखिर में आके इसराइल को वो कहने लगे कि आप स्पॉइलर का रोल ना अदा करें, आप इस डील को होने दें। दूसरी बात ये कि इसराइल को भी अंदाजा हो गया है कि उसकी भी एक लिमिट आ गई है। देखिए, इस जंग का अमेरिका को अब कोई फायदा नहीं। अभी तक कितना फायदा हुआ उसके बारे में भी हम बड़ी बहस कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद मजीद खराबी का अमेरिका को कोई फायदा नहीं है। उनका जो कंज्यूमर है उसकी हालत काफी मुश्किल है। अभी डोनाल्ड ट्रंप से लोग पूछ रहे थे कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसने ये कहना शुरू कर दिया कि इन्फ्लेशन तो बड़ी जबरदस्त चीज है, वो एक थ्योरी बनाने लग गया। लेकिन अमेरिकी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अगर आप अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन ट्रेंड्स देखें तो जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग है वो बहुत नीचे आई है। तो अमेरिका को जंग का फायदा नहीं है। इसराइल तो चाहेगा कि ये मामला कटाई में पड़ा रहे, लेकिन मुझे लगता है कि अब अमेरिका के अंदर से जो आवाज उठ रही है कि हम इसराइल के हाथ में अपनी किस्मत नहीं दे सकते, वो आवाज अब भारी हो गई है और रिपब्लिकन के अंदर ये आवाज भारी हुई है। आप देखिएगा कि जब ये मुआहिदा होता है तो टेक्निकल टॉक्स के अंदर इसराइल के पास काफी मौके मौजूद होंगे बीच में स्पॉइलर का रोल अदा करे, लेकिन मुआहिदे के बाद जो आपको दुनिया में मुस्बत चीजें नजर आएंगी, एक तो एनर्जी की प्राइसेस, आपको ऑयल प्राइसेस नीचे जाती हुई नजर आएंगी। उसके साथ साथ आपको जो साई ऑफ रिलीफ है, यानी सुख का सांस लेना है बिजनेस की तरफ से, सप्लाई चेन्स की तरफ से, बैन-अवी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट की तरफ से, उसका भी एक मोमेंटम नजर आएगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जब ये मुआहिदा साइन हो जाएगा तो टेक्निकल टॉक्स के प्रोसेस के अंदर इसराइल के पास जो भी मौका मौजूद है खबासत करने का, कुछ उसके अंदर शरारत करने का, वो इसकी मुस्बत बहाव की वजह से साइड लाइन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल के पास कुछ ऐसी कुदरत मौजूद है कि वो इस डील को रोक सके। कुछ उन्होंने हरकतें की हैं। अभी मैं खबर देख रहा हूँ कि ईरान के अंदर बाद जगहों पर बैंकिंग सेक्टर में शायद साइबर अटैक कुछ हुआ है। किसी ने उसको ऑन नहीं किया, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं। ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन बड़ी डील जो है जिसका जिक्र वजीर आजम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किया और जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया, ईरान ने भी उसको एक्नॉलेज किया, मेरे ख्याल में रुकते हुए नजर नहीं आ रही। इसी वजह से अली खामेनी शहीद जो है उनकी मेरे ख्याल में बरियल का डेट भी अनाउंस कर दी गई है शायद। जी अनाउंस कर दी गई है। जी बिल्कुल। तो इससे मुराद ये है कि वो तमाम काम जो ईरान के अंदर पेंडिंग थे, बरियल बहुत बड़ा एक इशू है और वो बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। ईरान ने प्लान उसको एग्री किया है। अगर जंग का खदशा होता या हमले का खदशा होता या शरारत का खदशा होता तो इतना बड़ा इज्तिमा न करते। अभी तक उन्होंने रोके रखा है इस मामले को। तो हमें लगता है कि दोनों अतराफ में आपको मुस्बत डायनामिक किस्म की एक सिचुएशन नजर आती है। इसराइल के पास अब ये मौका नहीं है कि इसको फिलहाल रोक सके। ठीक है तलत हुसैन साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आबिद लतीफ़ साहब तज्ज़ियाकार, कर्नल रिटायर्ड, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, कहिएगा, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से अपने एक्स पर ये पैगाम दिया गया है कि तवक्को है कि 24 घंटे में मुआहिदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। तो आप क्या समझते हैं, अगले 24 घंटे कितने अहम हैं, क्या कॉमेंट करना चाहेंगे, आगे क्या होने जा रहे हैं? देखिए, ये एक तो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और आई एम श्योर कि ये विद इन 24 आवर्स
या थर्ड पार्टी एजेंट में जरूर मुसवदे पे साइन होगा। सब चीजें तैयार हो भी चुकी हुई हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी इसको कंफर्म किया। उसके बाद आपके सामने ये ईरानी लीडरशिप ने कंफर्म किया कि मुसवदा तैयार है। फिर जाहिर है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ जा रहे हैं और ये जेनेवा में होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि ईरान ने भी, अमेरिका ने यही कहा है, इट विल बी टर्म्ड एज इस्लामाबाद अकॉर्ड एंड दैट्स बिकॉज जो कॉन्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हैं और स्पेशली जो फील्ड मार्शल रियासत में की हैं, जिन्होंने अपनी खलूस दिल खलूस नीयत और सिंसेरिटी से जिस मेहनत से ये इन दोनों जो पावर थी, जो दुश्मन थे, उनको बिठाया, उनको ला के बिठाया, उनका कॉन्फिडेंस गेन किया, उनसे वन टू वन कम्युनिकेशन किया, कितनी स्टेटमेंट आई, उस पर उन्होंने अब हिम्मत नहीं आ रही उनको बताते रहे कि नहीं आप ये दोनों के नुकसान को दोबारा बिठाया, बात की कई बातों उन्होंने मानी। कई दफ़ा प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर का और फील्ड मार्शल का बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने जिस तरीके से इसमें एफर्ट किए, सिंसियरिटी वी ऑल एक्नॉलेज। और अब ये जो होने जा रहा है, आई थिंक ये दुनिया याद रखेगी कि पाकिस्तान ने वो काम कर दिया जो कोई और नहीं कर सका। इतने बड़े बड़े मुल्क बैठे थे, सब नाकाम हो गए। दुनिया को इकोनॉमिक वॉर से, इकोनॉमिक डिजास्टर से, एनर्जी डिजास्टर से, फूड स्टोर डिजास्टर से बचा ली। और अब अगर जो ही एक दो दिन में साइन हो जाता है, फिर हरमूज भी खुल जाएगी, नेगल ब्लॉकर भी खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात होगी कि दोबारा शिप लाइन स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे जो इकॉनमी है वो काफी हद तक रिवाइव होना शुरू होगी। बिल्कुल, ये तो बात सही है ब्रिगेड साहब आपकी कि इकॉनमी रिवाइज होना शुरू हो जाएगी। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गो के हम ये देख रहे हैं कि जब ये जंग हुई उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए और कोई मुल्क आगे आने के लिए तैयार नहीं था, अमन की बात करने के लिए तैयार नहीं था। दोनों